जीएसटी में कई जगह पे दरें कम कर दी गई है। जहां पर 18% था वहां 5% कर दिया गया। कई खाद्य सामग्री में 0 भी कर दिया गया है। ये जो गिफ्ट है दीपावली से पहले, इसको कैसे देख रहे हैं? तो अभी खुश हैं कि नहीं खुश हैं ये बताइए। अरे हम कहाँ खुश रहेंगे इनके कारनामे से। ये तो जनता को मार डाल रहे हैं। खुशी नहीं है, कोई खुशी नहीं है। लेकिन उसी स्वदेशी अभियान में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को बांस की बनी हुई पेन चलानी चाहिए, ना कि 1.5 लाख रुपए वाली पेन चलानी चाहिए। हमारे आम जनता, गरीब जनता को स्वदेशी का पाठ पढ़ाया जाएगा और अपने बच्चों को हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड में पढ़ाया जाएगा। हमारे साथ एक पत्रकार भी हैं, अक्सर फील्ड पर मिलते हैं। दो अलग अलग पहलू हैं। दो अलग अलग पहलू है कि विपक्ष की मजबूती का असर है। सरकार कहीं ना कहीं थोड़ी सी महंगाई को लेकर जो जनता में परसेप्शन बन रहा था उसको लेकर चिंतित थी, इसलिए जीएसटी में उन्होंने बदलाव किया है। जैसे सब कंपनियां होती हैं ना, वैसे ही गौतम अडानी की कंपनी के जो मालिक हैं वो गौतम अडानी सब मालिक हैं। उसके ओरिजिनल मालिक नरेंद्र मोदी जी हैं और जिस दिन वो देश के प्रधानमंत्री पद से जाएंगे तो सीधा अमेरिका, जापान या अन्य देश में ही विराजमान होंगे जा करके। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ क्षितिज कांत। निर्मला सीतारमण ने एक बड़ा गिफ्ट भारत के जनता को दिया है और इस गिफ्ट में 22 सितंबर यानी नवरात्र से पहले जो जीएसटी की दरें हैं उनको अलग अलग स्लैब में विभाजित किया है। कुछ ऐसी खाद्य सामग्री जिसमें जीएसटी 12% से 18% लग रहा था उसको कम किया है और कई चीज़ों में 0 भी कर दिया है। हमारे साथ तमाम लोग हैं, हम बात करेंगे और समझेंगे जीएसटी को लेकर के सोच क्या रहे हैं। जीएसटी में कई जगह पे दरें कम कर दी गई है। जहां पर 18% था वहां 5% कर दिया गया। कई खाद्य सामग्री में 0 भी कर दिया गया है। ये जो गिफ्ट है दीपावली से पहले, इसको कैसे देख रहे हैं? हम भेजे भाई वाले अभी राष्ट्रीय स्तर पे जितने हमारे व्यापारिक वर्ग हैं उनका एक सम्मेलन हुआ था। उसके अलावा हर प्रदेश की राजधानी में सम्मेलन हुआ। एक सम्मेलन सहकारिता भवन में भी अभी हुआ था। पब्लिक क्या सोच रही है? आप तो बता रहे हैं व्यापारी के सम्मेलन की आप बात करें, आप पब्लिक की बात करिए ना। थोड़ा सुन लीजिए। तो वहाँ पे ये हुआ था कि भाजपा सरकार ने स्वदेशी का एक नारा दिया है। इस कारण से और जो भी चीज़ बाहर से आ रही हैं या हमारे यहाँ बन रही हैं, अगर हम जीएसटी पे रोक लगाएंगे या सरकार अगर कम कर देती है तो हम लोग का माल ज़्यादा बिकेगा, भारतीय माल ज़्यादा बिकेगा। तो राष्ट्रीय स्तर पे एक सोचा गया और जीएसटी की दरें अपना कम करेंगे। खुश हैं या नहीं खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं। स्वागत योग्य कदम है और ये एक 5 से 7% व्यापारिक वर्ग का वोट भाजपा ने बढ़ा लिया है। ठीक है। पब्लिक का क्या हुआ भाई साहब? हर चीज़ व्यापारी पे आगे पहुंच जा रहे हैं। जब चीज़ सस्ती होगी तो पब्लिक को सस्ता मिलेगा। खुशी काफ़ी है। कैसा लग रहा है अब जीएसटी को? ये लोग कुछ जानबे नहीं करते। आप क्या जान रहे हैं? जिस दिन अमेरिका ने टैरिफ लगाया 50%, तो मीडिया पर तो मैंने नहीं कहा, मगर आम जनमानस की बात पर मैं कहता था कि हिंदुस्तान के बढ़ते हुए महंगाई को रोकने का एक रास्ता है और भारत में महंगाई रुक जाए, महंगाई और ना बढ़े, उसका एक रास्ता है कि इनको जीएसटी कम करना पड़ेगा और पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़ाने पड़ेंगे। तब जा कर के जीएसटी जो TRF वो 50% लगा है उसका मुकाबला किया जा सकता है, वरना भारत भंगी हो जाएगा। तो अभी खुश हैं कि नहीं खुश हैं ये बताइए। अरे हम कहाँ खुश रहेंगे इनके कारनामे से। ये तो जनता को मार डाल रहे हैं। खुशी नहीं है, कोई खुशी नहीं है। इतना बड़ा गिफ्ट निर्मला सीतारमण ने दे दिया, आपके साथी खुश नहीं है। आपको कैसा लग रहा है? अभी आपने कहा, हमारे बड़े भाई ने एक बात कही कि हमारे यहाँ एक स्वदेशी अभियान चल रहा। बहुत अच्छी बात है, स्वदेशी अभियान चलना चाहिए। लेकिन उसी स्वदेशी अभियान में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को बांस की बनी हुई पेन चलानी चाहिए, ना कि 1.5 लाख रुपए वाली पेन चलानी चाहिए। उसी स्वदेशी अभियान में हमारे माननीय मंत्रियों को और उनको जो है वो खादी के यहाँ पे जो है 150 रुपये वाला वस्त्र खरीदना चाहिए, ना कि गोजी का चश्मा, रोलेक्स की घड़ी और ये सब नहीं करना चाहिए। स्वदेशी पे आइए ना। अब बात यह कि हमारे आम जनता, गरीब जनता को स्वदेशी का पाठ पढ़ाया जाएगा और अपने बच्चों को हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड में पढ़ाया जाएगा।
अभी इतना जीएसटी कम करने वाले हैं 22 सितंबर से, खुशी है या नहीं? जीएसटी बताइए ना क्या कम हो, क्या आप बताइए, जो जिस देश का प्रधानमंत्री रोटी पे टैक्स लेता हो, ब्रेड पे टैक्स लेता हो, आप उससे उम्मीद कर रहे हो कि वो आपको जो कि वो चीज़ फ्री दे दे? जो व्यापारियों का सहयोगी हो, मित्र हो, और हम तो पूरे दावे और जिम्मेदारी के साथ कहते हैं ये ब्रेड पे अब तो शून्य कर दिया गया ना। लेट मी कंप्लीट, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूँ कि गौतम अडानी की कंपनी जो है, जैसे सब कंपनियां होती हैं ना, वैसे ही गौतम अडानी की कंपनी के जो मालिक हैं वो गौतम अडानी सब मालिक हैं, उसके ओरिजिनल मालिक नरेंद्र मोदी जी हैं। और जिस दिन वो देश के प्रधानमंत्री पद से जाएंगे तो सीधा अमेरिका, जापान या अन्य देश में ही विराजमान होंगे जा करके। जीएसटी से आम आदमी को कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है, ये सिर्फ एक सिगुबा है। आप देखिए स्लैब, देखिए ना आप, कितने परसेंट स्लैब है? 18% और 5% का स्लैब का क्या लॉजिक है, आप बताइए ना। बिस्कुट जो डेली बेसिक की ज़रूरतें हैं, आप उनको देखिए ना, डेली बेसिक पे कितना टैक्स लग रहा है भाई। आम आदमी जो डायमंड नहीं खरीदेगा ना, आम आदमी जाकर के लग्जरी कार नहीं खरीद रहा है ना, आम आदमी जाकर के वीआईपी चीज़ें नहीं आम आदमी ब्रांड का मॉल में जाके शॉपिंग नहीं कर रहा है ना, आम आदमी 35 रुपये किलो वाला आटा खरीद रहा है, आम आदमी क्या नाम रोज़ मजदूरी करता है, आम आदमी की सैलरी जो है 15,000 16,000, सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनिमम वेज क्या है? 397 रुपये। तो जो 397 रुपये वाला मिनिमम वेज वाला आदमी है वो वहाँ जाएगा क्या? क्या आम आदमी को राहत मिल रही है? आम आदमी को आपके साथी बता रहे कोई राहत नहीं मिले, लेकिन दूसरी तरफ निर्मला सीतारमण दीपावली का ये गिफ्ट घोषित कर चुकी हैं कि नवरात्रि से जस्ट पहले ये लागू हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आदरणीय निर्मला सीतारमण जी जीएसटी कम की हैं, लेकिन जीएसटी का जनता में जो है महंगाई कम दिखाई दे तब न हम लोग मानेंगे। आप ये बताइए कि जो स्लैब दिए हैं उसमें क्या है, और कुछ वस्तुओं का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ाए हैं, उस पर जो है ज़्यादा जीएसटी दिए हैं, तो कहाँ है? आप बताइए कि खाद का दाम कम होगा? खाद का जो किसान खाद का जो है उपयोग करता है उसका दाम कम नहीं हो रहा, अन्य सामानों का कम नहीं हो रहा। हाँ, कुछ के जीएसटी कम किया, लेकिन इसका असर होने में कई साल लग जाएगा। तब तक जो है आम आदमी पिसता रहेगा, जब तक आम आदमी को महंगाई से सुविधा नहीं मिलेगी तब तक इस जीएसटी का कोई मतलब नहीं है। ये एक तरह से जुमला सिद्ध होगा, ये केवल हवाई जो है वो हवा में तैरता रहेगा। ये इनका जीएसटी ये कागजों में तैरता रहेगा, वो आप लोगों के चैनलों पे तैरता रहेगा। आम जनता को जब राहत मिलेगी तभी हम समझेंगे कि जीएसटी से कुछ राहत मिली है। आप बताइए, पेट्रोल और डीजल पर जीएसटी कम किया है? नहीं किया है। तो जिससे ढुलाई होती है, जिसका ज़्यादा खपत होता है, उस पर क्यों नहीं जीएसटी कम करते हैं? अगर उस पर जीएसटी कम कर देते तो पेट्रोल का दाम घट जाता, डीजल का दाम घट जाता, उससे जनता को राहत होती। तो उस पर तो जीएसटी कम नहीं किया है। आप जिस तरह का गुमराह कर रही हैं आदरणीय सीतारमण जी, जनता को मूल मुद्दों से भटकाने के लिए जीएसटी लाई है, कम करने के लिए जो कारण है। आप बता दें, बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार से ध्यान हटाने के लिए, मूल आवश्यकताओं से ध्यान हटाने के लिए ले आई है जीएसटी। एक मिनट, आपके साथी कह रहे हैं मूल मुद्दों से भटकाने के लिए। जब कोई प्रॉफिट ना दिया जाए तो भी बुराई होती है। अब तो गिफ्ट इतना बड़ा दे रहे तो भी कोई तो अच्छी बात बोल दीजिए। इतनी बड़ी नेता हैं, पब्लिक के बारे में सोच रही हैं, उसके बाद भी नाराजगी है, क्यों? चाहे जितना भी मुद्दों से भटका लो, आने वाले कुछ ही घंटों में हाइड्रोजन बम जरूर फटेगा। आप तो पूरा एंगल चेंज कर रहे हैं। मैं बिल्कुल चेंज करूंगा, अब आ रहा हूँ अपने चेंज पे, उस पे जीएसटी पे भी आ रहा हूँ। अगर आप पेट्रोल और डीजल पे पूरी तरीके से जीएसटी हटा दो तो ऑटोमेटिकली सारी ज़रूरत की चीज़ें देश की, तेल, पानी, साबुन, कपड़ा, दवाई, सब कुछ ऑटोमेटिक सस्ता हो जाएगा। क्यों नहीं करते? कई सालों से 28% जीएसटी ले रहे थे आप पेट्रोल डीजल पर, है ना, और सालों से आप अपने खजाने भर चुके हो, करोड़ों अरबों खरबों रुपए वसूल चुके हो। अगर थोड़े दिन के लिए छोड़ दोगे तो जनता और देश पूरा पटरी पे आ जाएगा। और आपको बता दूं, डेनमार्क एक छोटी सी कंट्री है, एक निर्धारित लाइन है उसका एक ही एक वो मापदंड है, एक ही टाइप का टैक्स है। नहीं कि कोई 5% है, कोई 10% है, कोई ऐसा कुछ। छोटा सा देश है मगर कामयाब देश है। मगर सवाल यहाँ ये नहीं है कि वो छोटा या बड़ा। आपने एक बात बताइए, लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा बिना कराए क्यों बिल ले आए? अगर आज विपक्ष ये उठा ले सवाल कि भैया मैं आपकी इस बात से ना खुश हूँ, इस बात से आपकी खुश हूँ, अगर आप चर्चा करा लेते तो हम बैठ के बात कर लेते, फिर उसको बिल पास कर लेते। खुश नहीं कुल मिला नहीं, हम खुश होने की बात तब आएगी ना
जब विपक्ष को आप साथ लेके चलोगे। खुश तो हम तो तब करेंगे ना जब उसका देश को लाभ मिलने लगेगा। आएगा कि नहीं आएगा ये जुमला तो नहीं है, ये चुनावी मुद्दा तो नहीं है, चुनावी खेला तो नहीं है। अभी तो तमाम खेलों की बात करने लगे, मतलब कोई लाभ देती है पब्लिक को सरकार तो भी नाराज़गी है, नहीं दे रही है तो भी नाराज़गी है। जीएसटी जब लागू कर दी तो उसको गब्बर सिंह टैक्स बोल दिया गया। अभी जीएसटी में डिस्काउंट मतलब कम करा जा रहा है तो भी नाराज़गी है। हमको आपसे एक बात जानना है, क्योंकि आप देखिए अनुभवी एंकर हैं। हाँ, जो आपने बिल नहीं बनाया जीएसटी पर, कैबिनेट में पास नहीं कराया, हाउस में पास नहीं कराया, आप एक बाय एक रातों रात आए और 10 आप गोदी मीडिया को बटोरा और कह दिया कि साहब हमने जो है टैरिफ को घटा दिया है। अब टैरिफ कहाँ घटाए हैं आप? टैरिफ कब घटाएंगे आप? टैरिफ के पास तो आपके पास कोई प्लानिंग है नहीं। अगर प्लानिंग रहता तो कैबिनेट में रखते, प्लानिंग रहता तो पार्लियामेंट में रखते, प्लानिंग रहता तो उसको सिस्टम में फॉलो करते, लेकिन आपने कहीं ऐसा कुछ नहीं किया। कहने का मेरा मतलब कि भारतीय जनता पार्टी केवल वोट चोरी के मुद्दे को दबाने के लिए, देश को गुमराह करने के लिए, देश के साथ विश्वासघात करने के लिए ऐसे मुद्दा ला करके वो देश के सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं जिसका कोई औचित्य नहीं बनता। जीएसटी वसूल रहे हो 2015-16 से आप वसूलते 37% आप जीएसटी डीजल और पेट्रोल पर रखे हैं। स्थिति यह है कि आप 22 रुपया बैरल तेल लेते हैं और 100 रुपया लीटर बेचते हैं, 110 रुपया लीटर बेचते हैं। जीएसटी पे अब एक बड़ा गिफ्ट दिया जा रहा है निर्मला सीतारमन की तरफ से। क्या राय है आपकी? अब जो जीएसटी पे कई चीज़ों पर टैक्स फ्री कर दिया गया है, खाद्य सामग्री पे, और कुछ चीज़ों पे स्लैब में डिसाइड किया गया है, कैसे देखते हैं? खुश है या नहीं? उनकी सत्ता है, उस हिसाब से वो बोल रहे हैं। ये नहीं देख रहे हैं कि देश में नेताओं की ये जो अच्छी तरह से रोजगार चल रहा है, और उसी तरह से नौकरी जो बच्चे पढ़ लिख के संविधान के तहत नौकरी पाते हैं, देश वो भी चलाते हैं, और उसको कितना ये खराब में रख दे रहे हैं। देखिए साथी आपकी काफ़ी नाराज़ है। जीएसटी पर इस समय निर्मला सीतारमन ने एक गिफ्ट दिया है, बड़ा दीपावली से पहले गिफ्ट माना जा रहा है, जो कि नवरात्रि से जस्ट पहले लागू हो जाएगा। कई खाद्य सामग्री को टैक्स फ्री कर दिया है, अलग अलग स्लैब में बांट दिया। जहां पर 18% टैक्स था उसको 5% कर दिया। तो उसको लेकर के आम जनता इस समय क्या सोच रही? खुशी के आप माहौल है या अभी भी नाराज़गी है? ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो सत्तारूढ़ सरकार है केंद्र में, और इस समय उत्तर प्रदेश राज्य में जहां पर हम लोग हैं, ये देखिए देश काल की स्थिति परिस्थिति को देखकर जनता के हित में क्या हो सकता है, चाहे वो विकास के नाम पे, चाहे शिक्षा के नाम पे, चाहे स्वास्थ्य के नाम पे, चाहे कृषि के नाम पे, चाहे सुरक्षा के नाम पे, वो दो परिस्थिति को देखकर वो स्लैब तैयार होता है। अभी हमारे भाई साहब ने जो बोला कि जीएसटी इतना बढ़ा दिया, 8 से 28% लेकर चला गया। आप क्या सोच रहे हैं ये बताइए? सबने अपने अपने विचार अभी जो सीतारमण जी ने स्लैब दिया है ना कि 5 से 18% रहेगा, तो ये देश की स्थिति को देखकर अगर देश फायदे में है तो ये उपहार दिए देश के जनता के लिए, एक तरह से गिफ्ट है, उपहार है। उपहार, हाँ, इसे खुशी की लहर है। देखिए निर्मला सीतारमन ने जो गिफ्ट दीपावली से पहले जो बात की है उसको लेकर के ही बात कर रहे हैं। कई चीज़ों में खाद्य सामग्री में टैक्स फ्री कर दिया है, एक स्लैब डिसाइड किया है कि 18% जो टैक्स था उसको 5% कर दिया। आम आदमी क्या सोच रहा है? क्या ऐसे खुश है या नहीं? आम आदमी को खुश होना चाहिए, पार्टी से खुश होना चाहिए। और दूसरी बात यह है, जो भी सौगातें निकल रही हैं जनता के लिए निकल रही हैं, और जो है भारतीय जनता पार्टी अपने बारे में और अपनी पब्लिक के बारे में अच्छा सोच। लेकिन एक टाइम पे यही माहौल था कि जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कह दिया गया था। नहीं, ये तो देखो तरह तरह के इल्ज़ामात लगाते रहते हैं लोग। ये इनकी सोचें इनके साथ हैं, और इनकी जो सत्ता में बैठे उनकी सोचें उनके साथ हैं। तो ये लोग जो हैं अलग तरीके के हैं, ये तो रोज़ इल्ज़ामात लगाते क्या अलग। बिल्कुल, हमारे साथ एक पत्रकार भी हैं, अक्सर फील्ड पर मिलते हैं। जीएसटी जो लागू हुआ था, एक टाइम पे जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कह दिया गया था, और आज की डेट में निर्मला सीतारमन दीपावली से पहले एक पब्लिक को गिफ्ट देने की बात करती हैं और साफ कहती हैं कि ये जो जब लागू होगा तो खुशहाली आएगी। पब्लिक इस समय इसको लेकर के क्या सोच रही है? आप लोग तो ग्राउंड स्तर पर रहते हैं। देखिए जीएसटी जो है ठीक है, 4 स्लैब से 2 स्लैब में कर दिया है इन्होंने, 5% और 18% पे।
हालांकि ये ठीक है, बढ़िया है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये विपक्ष की मजबूती है। विपक्ष मजबूत है तब सरकार सुन रही है। 2 बार के टर्म में क्यों नहीं सुनी? तो पब्लिक से बात करते होंगे, ग्राउंड स्तर सैकड़ों लोगों से मिलते होंगे, क्या सोच रहे हैं मैक्सिमम जनता? नहीं, पब्लिक में बहुत लोगों को तो जीएसटी की समझ ही नहीं है, और जी बस इतने लोगों को इतना समझ है हाँ सामान सस्ता हो जाएगा और अच्छा जा रहा है कि हाँ कुछ चीज़ें सस्ती हो जाएगी। मोदी सरकार ने अच्छा किया, लेकिन थोड़ा लेट कर दिया और पहले कर दिया होगा। और कुछ लोगों का मानना ये है कि ये प्रेशर दे दिए राहुल गांधी जी, प्रेशर दबा दिए हैं। दो अलग अलग पहलू हैं। दो अलग अलग पहलू है कि विपक्ष की मजबूती का असर है। सरकार कहीं ना कहीं थोड़ी सी महंगाई को लेकर जो जनता में परसेप्शन बन रहा था उसको लेकर चिंतित थी, इसलिए जीएसटी में उन्होंने बदलाव किया है। 2 परसेप्शन बन गए, एक सरकार विपक्ष की मजबूत होना और दूसरा सरकार को लग रहा थी कि कहीं ना कहीं जनता महंगाई से परेशान है, तो जीएसटी में थोड़ा इन्होंने जो समझ नहीं पा रहे थे लोग उसको आसान कर दिया कि अब आपके पास 5% और 18% की जीएसटी लगेगी। हालांकि जैसे कि जो मादक पदार्थों हैं उस पर जो है 28% से बढ़ा के 40% कर दिया गया। ये भी ठीक है कि मादक पदार्थ और लग्जरी गाड़ियां जो 10-15 लाख के ऊपर है उस पर भी टैक्स वही 28% तक रहेगा, और हालांकि और जो भी गाड़ियां हैं वो सस्ती हो जाएंगी 18%। तो हम लोगों के लिए तो ठीक ही है बहरहाल जीएसटी का। देखिए ये पत्रकार हैं और तमाम लोगों से यहाँ ग्राउंड स्तर पर बात हो रही थी। निर्मला सीतारमन ने एक बड़ा गिफ्ट दीपावली से जस्ट पहले दिया, इस तरीके की बातें हैं ग्राउंड स्तर पर। और ये चीज़ें 22 सितंबर से यानी नवरात्र शुरू होने के जस्ट पहले लागू हो जाएंगी। हमारी लोगों से बात होती, कुछ लोगों में इसको लेकर नाराज़गी भी है कि ये जो टैक्स है ये कहीं ना कहीं उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए। पत्रकार से ही बात होती तो वो 2 पहलू बताते हैं। एक पहलू ये बताते हैं कहीं ना कहीं विपक्ष के दबाव में, विपक्ष की मजबूती का कारण इस तरीके का कदम उठाया है गवर्नमेंट ने, और दूसरा ये भी पहलू बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो शीर्ष नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं ये समझ रहा था कि ग्राउंड स्तर पर जो पब्लिक है वो कहीं ना कहीं परेशान है। तमाम लोगों से तमाम बातें हुई। रिपोर्ट कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिखते रहें और जुड़े रहे 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।